अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। जैसा कि आज अखंड मंथन का प्राइम टाइम का संध्याकालीन प्रसारण आरंभ हो चुका है और इसी के साथ हमारा प्रातःकालीन प्राइम टाइम प्रसारण और मध्यकालीन प्राइम टाइम प्रसारण भी बस 1 या 2 दिन में वो भी आरंभ हो जाएगा। तो अब आपको जो आज का जो बहुत मुख्य विषय है वो है दिल्ली का चुनाव। और दिल्ली के चुनाव में जो इस समय वैसे तो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर अभी भारतीय जनता पार्टी ने किसी नाम को एक तरह से जनता के सामने प्रस्तुत नहीं किया है, लेकिन इस समय प्रवेश वर्मा जो कि दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं उनके नाम पर अभी चर्चा चल रही है। तो आज हम करने जा रहे हैं उन्हीं की कुंडली पर विस्तार से विश्लेषण और इसमें हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि क्या श्री प्रवेश वर्मा के भाग्य में दिल्ली की सत्ता लिखी है या नहीं। तो सबसे पहले उनकी ग्रहों की स्थिति अगर देखें तो उनकी जो सूर्य की स्थिति है, सूर्य की वो कुंभ राशि में 10वें भाव में उपस्थित है और ये उनकी पहचान, उनकी रचनात्मक क्षमता और उनके करियर से जुड़ा है। और इसके अनुसार वो समाज में योगदान देते हुए अपने करियर को और बेहतर बनाएंगे और साथ ही वो अभी तक बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करते आए हैं और उनको इसमें सफलता मिली है। अब बात करते हैं चंद्रमा की स्थिति की। तो कन्या राशि में चंद्रमा 5वें भाव में है। ये उनकी भावनात्मक सुरक्षा, सेवा और रचनात्मकता में निहित करता है। वो अपनी भावनाओं को विस्तार पूर्वक व्यक्त करने में कुशल हैं। अगर लग्न राशि यानी उदय राशि की बात करें तो इसकी उनकी कुंडली में वृषभ जो है वो वृषभ का लग्न है। तो इस लग्न के अनुसार वो बाहर से स्थिर और व्यवहारिक और मजबूत दिखाई देते हैं और उस जीवन के सुंदर और आरामदायक पहलुओं को पसंद करते हैं, लेकिन उनके सामने चुनौतियां भी खड़ी रहती हैं। अब बात करते हैं मध्यम आकाश यानी करियर, लोकप्रियता के मीटर पर क्या उनका कुंडली कहता है। तो उनकी कुंभ राशि जो उनके पेशेवर जीवन, प्रौद्योगिकी और मानवतावादी प्रयासों या अनोखे क्षेत्रों की ओर उनके झुकाव को एक तरह से बता रही है। तो उनकी कुंडली में जो ग्रैंड ट्राइन है इसमें चंद्रमा, बुध और बृहस्पति सम्मिलित हैं और ये उनकी रचनात्मकता, बुद्धिमत्ता और संवाद कुशलता को एक तरह से बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही जो ग्रैंड ट्राइन है ये उनको इस बार के चुनाव में सफलता दिला सकता है, क्योंकि इसमें चंद्रमा, बुध और बृहस्पति की जो युति बनी हुई है ये उनकी संवाद कुशलता को काफ़ी इस बार निखार करके लाने वाली है और वो जनता से सीधे इस बार जुड़ने वाले हैं और जनता को उनके नेतृत्व में विश्वास भी बढ़ने वाला है। और ये सारा जो एक तरह से जो परिणाम आएगा वो ग्रैंड ट्राइन की वजह से होगा, जिसमें चंद्रमा, बुध और बृहस्पति सम्मिलित है। अब एक अच्छा संकेत उनकी कुंडली में मंगल का मकर राशि में उच्च स्थिति में होना ये भी उनके लिए एक अच्छा संकेत दे रहा है और ये संकेत मिल रहा है कि वो अनुशासन, महत्वाकांक्षा और दीर्घकालिक लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम होंगे। अब आपको बात करते हैं कि ये तो उनके कुंडली के सकारात्मक पहलुओं की बात हुई। अब चुनौतियों की बात करते हैं। तो श्री प्रवेश वर्मा की कुंडली में T² है जिसमें सूर्य, शनि और यूरेनस शामिल है। ये इस बात का संकेत कर रहा है कि उन्हें अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और बदलाव को संतुलित करने में कठिनाई आ सकती है। यानी इसके अनुसार हमें एक ये जो संकेत मिल रहा है कि हो सकता है कि दिल्ली में भी जो है वो महाराष्ट्र वाली स्थिति ना हो, क्योंकि हो सकता है कि पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री के तौर पर एक तरह से प्रोजेक्ट करे, लेकिन हो सकता है कि जो चुन करके विधायक आएंगे वो इस बात से कहीं सहमत ना हो। तो इसमें मान मनोबल और जोड़ तोड़ और जो भी इसमें राजनीति कूटनीति होगी उसकी संभावना दिखाई दे रही है। आपको बताएंगे एक बहुत ही दिलचस्प पहलू इस बार दिल्ली के चुनाव का, वो भी हम आपको कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम श्री प्रवेश वर्मा के कुंडली के चौथे भाव की चर्चा करते हैं। तो चौथे भाव में शनि वक्री सिंह राशि में है जो कि आत्मसम्मान और पारिवारिक मुद्दों से जुड़े सबक को दर्शाता है।
यानी कि ये जो ग्रह की स्थिति है ये उनके आत्मसम्मान में वृद्धि का संकेत दे रही है। अब आपको ये बताते हैं कि उनकी जो कुंडली का जो 10वां भाव है ये क्या बता रहा है। तो 10वें भाव से उनकी व्यक्तित्व की रचनात्मकता, प्रगतिशीलता और सामाजिक बदलाव के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों को एक तरह से रेखांकित कर रही है। और श्री प्रवेश वर्मा अपने करियर में उनकी जो ये अभी तक की उपलब्धि है, तो उनकी जो ये विशेषता है कि वो स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहते हैं और अपना योगदान जो है वो अनोखे तरीके से देते हैं। पार्टी में भी उन्होंने ऐसा ही किया है और उनका ये जो स्वतंत्रता से काम करने का जो एक तरीका है जीवन में, वो कहीं कहीं आपसी तालमेल बिठाने में एक समस्या पैदा कर सकता है। और यही कारण है कि हो सकता है कि जब नेता का चुनाव हो तो हो सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं उनके जो आपसी जो एक तरह से जो नेता रहेंगे, जो चुन करके आएंगे, वहाँ पर इनके साथ कोई मतभेद हो सकता है, क्योंकि ये जो है स्वतंत्र रूप से कार्य करने की इनकी एक तरह से आदत है, जो कि उनके कुंडली से भी दृष्टिगोचर हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो दूसरे के विचार को जो है स्वीकार करने में भी उन्हें थोड़ी कठिनता होती है, यानी समावेशिता की कमी है। उनका जो कुंडली है वो चार्ट हमको बता रहा है। तो अखंड मंथन की तरफ से हमारा एक सुझाव है श्री प्रवेश वर्मा को कि आपको अभी से, यानी कि चुनाव के पहले ही, आपको वोटिंग से पहले ही, आपको जहां पे जनता को आपको दूसरों के साथ, जनता के साथ आपको एक उसके साथ एक सीधा संवाद करना होगा। वहीं आपके लिए ये भी आवश्यक होगा कि अपनी पार्टी के जो आपके नेता हैं उनके साथ भी आपको एक बेहतर संतुलन बनाना होगा, ताकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और टीम वर्क में आप तालमेल बिठा सकें। अब बात करते हैं चंद्रमा, जो कि कन्या राशि 5वें भाव में है। उसकी विशेषता के अनुसार इनको जो है वो दूसरों की जो सेवा करते हैं उससे इन्हें भावनात्मक संतोष की प्राप्ति होती है। और ये भी एक जो चंद्रमा का ये जो 5वां भाव है, तो जनता की सेवा का एक हमें संकेत दे रहा है कि जनता की सेवा का इन्हें अवसर मिलेगा, और जो कि जनता की सेवा के द्वारा इन्हें संतोष की भी प्राप्ति होती है। ये वैसे इनकी कुंडली में बहुत महत्वाकांक्षा तो नहीं दिखती है, लेकिन हाँ, इनको दूसरों की सेवा करके इनको एक संतोष मिलता है, रचनात्मकता जो है इनके कार्य में दिखाई देती है। तो उसके कारण भी हमें इनके ग्रह अच्छे लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इन्हें दिल्ली की सत्ता मिल सकती है। और प्रवेश वर्मा की कुंडली से एक और बात बहुत हमें अच्छी पता चल रही है कि ये योजनाबद्ध तरीके से काम करना पसंद करते हैं। तो अगर इनकी योजना चुनाव में मतदाताओं को एक तरह से रिझाने में कामयाब होती है, तो ये इस चुनाव में लंबी पारी खेल सकते हैं और आगे भी इनके लिए राजनीति का जो क्षेत्र है वो काफ़ी व्यापक हो सकता है, और हो सकता है कि आने वाले समय में ये राज्य से केंद्र की तरफ भी बढ़ सकते हैं। अब एक जो समस्या इनकी कुंडली में हमें दिखाई दे रही है वो अत्यधिक परफेक्शनिस्ट होना, यानी कि उनको हर चीज़ में एक परफेक्शन चाहिए। तो ये उनके लिए एक तनाव का कारण पहले भी बनता रहा है, और आने वाले समय में भी ये जो परफेक्शन हर बात में जिसको चाहिए होता है उसके लिए समस्या बनती है, क्योंकि आप स्वयं तो परफेक्शन ला सकते हैं अपने कार्य में, लेकिन आप दूसरों से अगर आप ये अपेक्षा करते हैं तो ये थोड़ी सी आपके लिए समस्या बन सकती है। तो आपका अधिक योजनाबद्ध होना कहीं कहीं आपके लिए तनाव का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं वृषभ लग्न की विशेषता। तो वृषभ लग्न को अगर देखें तो आप बाहरी रूप से स्थिर हैं, व्यवहारिक हैं और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं, और लोग आप पर विश्वास करते हैं और आपके द्वारा जो सेवा के कार्य किए जाते हैं इसकी सराहना भी करते हैं। और हो सकता है कि इसी सेवा, इसी व्यवहारिक और इसी आपके आकर्षक व्यक्तित्व का परिणाम जो है आपको इस बार चुनाव में एक अच्छी उपलब्धि के रूप में प्राप्त हो। तो ये तो रही आपके वृषभ लग्न के बारे में आपका जो एक तरह से हमें संकेत मिला, उसके बारे में हमने आपको बताया। अब आपके चुनौतियों की बात करते हैं। तो आपके साथ सबसे एक जो चुनौती आएगी लंबे
आपके राजनीतिक करियर में, उसमें आप परिवर्तन से बचना चाहते हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े परिवर्तन अगर होंगे आपके जीवन में तो आप उससे स्किप कर जाएंगे। तो इसके लिए आपको परिवर्तन को आने वाले समय में आपको स्वीकार करना होगा और अपने व्यक्तित्व में लचीलापन विकसित करना होगा। अगर आप ऐसा कर ले जाते हैं तो फिर राजनीति की लंबी पारी खेलने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो चुनौतियों की भी बात हम साथ साथ करते आ रहे हैं। मंगल राशि यानी 9वें भाव में मकर राशि में है और इसकी विशेषता भी यही है कि ये आपको अत्यधिक महत्वाकांक्षी और अनुशासित बना रहा है और आपके पास अपनी योजनाओं को व्यवस्थित रूप से लागू करने की क्षमता है। चुनौती की बात करें तो कभी कभी आपकी अत्यधिक कठोरता दूसरों को अड़ियल प्रतीत हो सकती है, यानी कि आप बहुत ही अपने दृष्टिकोण में बहुत ही अगर सख्त रहेंगे तो हो सकता है दूसरों को लगे कि आप बहुत अड़ियल स्वभाव के हैं और आप दूसरों की बात सुनना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके इसी स्वभाव के कारण आपको आने वाले समय में जो है कुछ चुनौतियां प्राप्त हो सकती हैं। अब बात करते हैं शनि, जो सिंह राशि में चौथे भाव का वक्री होकर के विराजमान है। तो इसके अनुसार आपको हम बताते चलें कि आपका जो जीवन है वो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने और घर की नींव को मजबूत करने में काफ़ी आपने समय दिया है, लेकिन अतीत से जुड़े डर और आत्मसंदेह आपके व्यक्तिगत विकास को प्रभावित कर सकते हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति वृषभ राशि में पहले भाव में और इसकी विशेषता है आपके पास उदारता और स्थिरता है। आप दूसरों के लिए मददगार हैं और कभी कभी आप जो है वो अपनी इस सेवा भावना में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो ये भी कहीं आपके लिए कुछ चुनौतियां खड़ी कर सकती है और कभी कभी अत्यधिक आत्मविश्वास आपको आलसी भी बना सकता है। तो इसलिए इस बार के चुनाव में आपको अगर सफलता प्राप्त करनी है तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि इस बार जो है जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। आपको बिल्कुल जूझ करके हर तरह से एक तरह से समय के मुख से सफलता खींच करके लानी है। अखंड मंथन आपको यही सलाह देता है। और आपके कुंडली में एक विशेष योग है पैटर्न ग्रैंड लाइन। ये जो है रचनात्मकता, मानसिक स्पष्टता और भाग्य का बहुत ही बढ़िया संयोग है। आप संवाद और रचनात्मक अभिव्यक्ति में विशेष रूप से कुशल हैं और टी स्क्वायर जो है ये आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति का निर्माण करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। आपकी कुंडली में क्रेडल पैटर्न ये दर्शाता है कि आपके जीवन में अवसर और स्थिरता का अच्छा मिश्रण है, यानी कि आपको जो भी मौके मिलेंगे उसमें स्थिरता रहेगी। अगर कोई भी आपको बड़ा पद मिलता है तो उसमें स्थिरता रहेगी, आपको वो लंबे समय तक उस पद पर आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के आपके जीवन में जो है वो अगर ये देखा जाए तो आपको ज्योतिषी दृष्टिकोण से हम ये कह सकते हैं कि श्री प्रवेश वर्मा की कुंडली में राजनीति में एक लंबी पारी खेलने का बहुत अच्छा योग दिखाई दे रहा है। और इस बार हालांकि बीजेपी के द्वारा अभी मुख्यमंत्री के तौर पर कोई चेहरा जनता के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया है, लेकिन संभावना बहुत है कि श्री प्रवेश वर्मा को दिल्ली की सत्ता मिल सकती है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि इनके साथ एक समस्या ये हो सकती है कि आपसी जो तालमेल है और जो स्वतंत्र रूप से कार्य करने की जो इनकी एक तरह से स्वभाव है, इस कारण हो सकता है कि पार्टी में जब इनका नाम आगे लाया जाए तो पार्टी में किसी भी प्रकार का मतभेद हो। तो अखंड मंथन का ये अनुमान है कि कहीं हो सकता है, जैसा कि बीजेपी हर बार जो है वो किसी नए चेहरे को सामने ला देती है और जिसका नाम चर्चा में रहता है उसको छोड़ करके कोई नया चेहरा आ जाता है। और इसका उदाहरण आपको राष्ट्रपति चुनाव से लेकर के कई राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उससे आपको मिल सकता है। तो हो सकता है कि जब तालमेल बिठाने वाली अगर स्थिति आती है प्रवेश वर्मा के साथ अन्य पार्टी के जीते हुए नेताओं को, तो वहां पर संभावना हो सकती है कि किसी सर्वमान्य नाम पर कोई नया नाम भी पार्टी रख सकती है। लेकिन अगर भाग्य के मीटर पर अगर देखा जाए तो इनकी कुंडली में अभी 75% जो है वो इनका भाग्य साथ दे रहा है और दिल्ली का जो चुनाव है उसमें इनको बहुत बढ़िया नेतृत्व करने का एक अवसर मिल रहा है।
और इनकी कुंडली में जनता का सेवा भी इस बार जो है बहुत अच्छा भाव दिखाई पड़ रहा है। तो हो सकता है कि इनको अगर मुख्यमंत्री का पद मिले तो ये जनता की सेवा बहुत अच्छे से करेंगे और जनता इनमें विश्वास भी व्यक्त करने वाली है। अब बात करते हैं श्री अरविंद केजरीवाल की कुंडली की। तो इसमें जो है जैसा कि आप जान सकते हैं कि पिछले 2 वर्षों से उनकी कुंडली में कोई बहुत अच्छा योग नहीं चल रहा है और बंधन योग, यानी अभी वो जेल की यात्रा करके काफ़ी लंबे समय बाद लौटे हैं और उनको मुख्यमंत्री के पद से भी हटना पड़ा है। तो ये सारे संकेत और इस समय जो उनकी शनि और अन्य ग्रहों की दशा है वो भी कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रही है और उनकी पार्टी के जो कुंडली है, स्थापना कुंडली, उसमें भी कोई बहुत अच्छा अभी संकेत नहीं मिल रहा है। तो इन सब बातों को देखते हुए इस बार ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल के हाथ से दिल्ली की सत्ता जा सकती है, लेकिन जनता चमत्कार भी कर सकती है क्योंकि इस बार देखिए ग्रहों की स्थिति और भाग्य ये तो एक अलग दृष्टिकोण है, लेकिन चुनाव की भविष्यवाणी करना इसलिए बहुत ही एक चुनौती होती है क्योंकि इसमें सिर्फ एक व्यक्ति की कुंडली से आप पूरे राज्य का भविष्य नहीं तय कर सकते हैं। इसमें जो दिल्ली राज्य की जनता है उसका भाग्य भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। और जिस तरह से इस समय मुफ्त की जो रेवड़ियां बांटी जा रही हैं हर चुनाव में, जिस पर कि आपको और हमको अब इस पे विचार करना होगा कि क्या अब आने वाले समय में क्या कोई भी व्यक्ति सब कुछ मुफ्त दे करके क्या देश के भविष्य से अगर कोई खेलना चाहे तो क्या आप उसे खेलने देंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ हमें मुफ्त नहीं मिलती है, हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है और कई बार ये कीमत प्रत्यक्ष रूप से हम चुकाते हैं और कई बार ये कीमत हम अप्रत्यक्ष रूप से इसको हमें देना पड़ता है। तो हो सकता है आज आपको जो चीज़, हो सकता है आपको बिजली मुफ्त मिल जा रही हो और बहुत तमाम सारी जो रेवड़ियाँ इस बार बांटी जा रही हैं वो मुफ्त मिल जा रही हो। महिलाओं को कहा गया है कि उनको 2,500 हज़ार रुपये की कुछ सहायता दी जाएगी, इस तरह का भी कुछ है उनके घोषणा पत्र में और उसके लिए उन्होंने फॉर्म वगैरह भराना भी शुरू कर दिया है। तो हो सकता है जनता इस लालच में आ जाए और भाग्य के विपरीत जो है वो निर्णय कर डाले। लेकिन फिर भी हम दिल्ली की जनता से यही अनुरोध करेंगे कि कृपया दिल्ली देश की राजधानी है, देश की राजधानी के साथ उसके भविष्य के साथ अगर आप कोई भी एक तरह से प्रयोग करते हैं तो वो देश के भविष्य के साथ प्रयोग करना होगा। तो कृपया इस बार नेतृत्व का परिवर्तन करें। एक साथ अगर आप किसी भी दल को अगर इतना अधिकार दे देते हैं तो फिर वो निरंकुश हो जाता है और निरंकुश शासक जो है वो किसी का नहीं रहता। हम ये बात सिर्फ अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए नहीं कह रहे हैं, हम आपको भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कहेंगे कि जहां कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि पार्टी निरंकुश हो रही है, उसके नेता निरंकुश हो रहे हैं, तो उन्हें भी बदलिए, उनको भी एक सबक दीजिए क्योंकि जो मतदाता का जो अधिकार है वो इसी में है कि वो जो सत्ता की लगाम है वो अपने हाथ में रखता है। और हम आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि अखंड मंथन का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी प्रकार का हमारा कोई हित का उद्देश्य नहीं है, कोई व्यापारिक उद्देश्य नहीं है। हम बहुत ही स्पष्ट रूप से, निष्पक्ष रूप से ज्योतिष की जो गणना हमें जो संकेत मिलते हैं वही हम आपको बताते हैं। और आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, पिछले 8 वर्षों से जो हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, कम से कम वो हमारी मंशा और हमारी जो एक तरह से जो हमारी नियति है उसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो आज के इस प्राइम टाइम के इस एपिसोड में बहुत ही आपका धन्यवाद कि आपने हमें इतना समय दिया। और इसी के साथ हम आपको ये भी कहेंगे कि आपको जिस पार्टी का घोषणा पत्र अधिक लाभकारी लग रहा है तो दिल्ली की जनता को उसी को मत देना चाहिए। लेकिन हम आपसे ये अनुरोध अवश्य करेंगे कि जो भी दल इस समय मुफ्त की चीज़ें अधिक बांट रहा है उसको आप एक सबक दीजिए कि आप जो है हमें चुनाव में कोई लॉलीपॉप मत दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप समझ लीजिए कि ये आपकी कहीं ना कहीं कमी दिखाता है कि आप मुफ्त की योजनाओं से हमें आकर्षित कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई दल कर रहा है तो आप इस बार उसको सबक अवश्य दें, क्योंकि अगर आपने इस बार भी ये मुफ्त की चीज़ों का अगर एक तरह से वो इसको स्वीकार कर लिया तो फिर राजनीति में एक नया ट्रेंड आरंभ हो जाएगा और फिर जो है वो चुनाव किसी भी कार्य को निर्धारित करके नहीं होंगे, बल्कि जो जितना मुफ्त बांट देगा उसी के आधार पर नेता चुन लिए जाएंगे, जो कि प्रजातंत्र के लिहाज से कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं होगा। और हो सकता है कि हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था इससे कमज़ोर भी हो अगर आप मुफ्त की चीज़ों को स्वीकार करते हैं। तो कृपया हर चीज़ का मूल्य
जैसे आप जीवन का मूल्य अपनी सांसों से चुका रहे हैं, वैसे हर चीज का मूल्य आपको चुकाना पड़ता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि कभी प्रत्यक्ष रूप से और कभी अप्रत्यक्ष रूप से। जो प्रत्यक्ष रूप से आप चुकाते हैं मूल्य वो तो आपको पता चलता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भी आप बहुत सारी चीज़ों की बहुत सारी कीमत चुकाते हैं जिसका कि आपको आभास नहीं होता है। फिर भी हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि जिस पार्टी का घोषणा पत्र आपको सबसे अच्छा लग रहा है और दिल्ली के विकास और देश के विकास में आपको लग रहा है कि ये लाभप्रद होगा, उसे ही वोट दें। जहां तक बीजेपी नेता श्री प्रवेश वर्मा की कुंडली के विश्लेषण का प्रश्न था, तो उनकी कुंडली हमें किसी विश्वसनीय सूत्र से प्राप्त हुई थी और इसीलिए हमने उनके भविष्य का विश्लेषण किया है। और हमारी तरफ से, अखंड मंथन की तरफ से, श्री प्रवेश वर्मा को बहुत सारी शुभकामनाएं कि वो इस चुनाव में निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रदर्शन करें। उनके नेतृत्व में दिल्ली को एक नया शासक मिले, एक अच्छा मुख्यमंत्री मिले और सबसे अच्छी बात, जैसा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि प्रधान सेवक हैं, तो उसी तरह से इस बार का जो चुनाव दिल्ली में हो उसमें कोई मुख्यमंत्री ना चुना जाए बल्कि मुख्य सेवक चुना जाए। और मुख्य सेवक की भूमिका निभाने के लिए हमें इस समय श्री प्रवेश वर्मा में एक बेहतर भविष्य और एक अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी, आप पार्टी, कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से जितने भी इसमें प्रत्याशी चुनाव में उतर रहे हैं, हम अखंड मंथन की तरफ से अपने सभी राजनीतिक दलों को शुभकामनाएं देंगे कि वो चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करें, चाहे वो किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, कांग्रेस के हो, आप पार्टी के हो, भारतीय जनता पार्टी के हो या फिर अपनी क्षेत्रीय या स्वतंत्र रूप से अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं। आप सभी का ये कर्तव्य है कि आप देश की जनता की सेवा का एक बहुत पुण्य कार्य करने जा रहे हैं। आप सभी को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।